हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और लेकर आया हूं टीम एफएमसी की दूसरी कॉमिक सीरीज ऐलान जंग की दूसरी कॉमिक जंग का पहला एपिसोड यानी टोटल एपिसोड 5। दोस्तों, पिछली कॉमिक ऐलान में हमने पढ़ा कि क्लिश अपने गुप्त निवास में सभी शैतानों को इकट्ठा कर शक्तिमान के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। तभी वहां मिस कलर का आगमन होता है और वो डॉक्टर जैकॉल के साथ मिलकर शक्तिमान और नागराज के खिलाफ एक षड्यंत्र के लिए क्लिश को राजी कर लेती है। योजना अनुसार क्लिश मुंबई में तबाही ला देता है और शक्तिमान और महागुरु उसे रोकने पहुंचते हैं। मिस किलर के षड्यंत्र के अनुसार क्लिश का एक प्यादा एक जहरीला तीर महागुरु के साथी सूर्यवंशी पर चला देता है और स्वयं वहां से गायब हो जाता है। अपने साथी सूर्यवंशी को बचाने के लिए महागुरु उसे कालदूत का जहर लाने भेजते हैं, जहाँ उसका सामना पंचनाग और विसर्पी से होता है, जिन्हें हराकर वह कालदूत का भी सामना करता है। कालदूत को हराकर शक्तिमान उसका विष लेकर वहां से चल देता है। कुछ क्षण बाद ही वहां नागराज का आगमन होता है और नागदीप, पंचनाग, विसर्पी और कालदूत का हश्र देकर उसका खून खोल उठता है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे हमें नागदीप का दृश्य दिखाया जाता है, जहां नागराज बहुत गुस्से में था। वह कहता है, शक्तिमान, बहुत घमंड हो गया ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर। तुम्हारे इसी घमंड को चूर करके नागदीप वासियों के खून की हर बूंद का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। इतनी भयानक सजा दूंगा तुम्हें कि तुम्हें अफसोस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आगे वह कहता है, मुंबई का रखवाला है ना तू, उन्हीं को तेरा असली रूप दिखाऊंगा कि तू एक रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। नागराज ने अपने जासूस सर्पों को शक्तिमान का पता लगाने का काम सौंप दिया था। जल्द ही उनका मानसिक संदेश आने लगता है। तब नागराज को पता चलता है कि शक्तिमान महानगर में है। शायद वह भी नागराज को ही ढूंढ रहा था, इस गलतफहमी में कि नागराज ने क्लिश के साथ मिलकर अपने जहर से उसके सूर्यवंशी गुरुदेव पर तीर से वार किया था। शक्तिमान का पता लगते ही नागराज वहां से उड़कर महानगर की ओर चल देता है और सोचता है शायद उसका घमंड चूर होना महानगर में ही लिखा है। इधर मिस किलर अपनी लैब में अपने षड्यंत्र को साकार रूप दे रही थी। वह सोचती है, अब मुझे इंतजार है तो बस शक्तिमान और नागराज के बीच टकराव का। दो पुण्य शक्तियों के टकराव से निकली पुण्य ऊर्जा को एकत्रित करना है उस दिव्य रुद्राक्ष में, जिसे मैंने उसकी सही जगह पर रख दिया है, क्लिश की सोच और पहुंच से दूर। आगे वह सोचती है, बस कुछ समय और बाकी है तुम्हें इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने में। इस दुनिया के तुम ऐसे पहले प्राणी होगे जिसमें दो महाशक्तियों का अंश होगा। अब तुम ही मेरे सपनों को साकार करोगे, क्योंकि जहाँ पुण्य ऊर्जा की कमी होगी उसे तुम पूरा करोगे। अभी मिस किलर अपनी सोच में डूबी ही थी कि जयकाल कहता है, सारी वाहवाह खुद ही लूटना चाहती हो, जबकि ये सब कुछ द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल के बिना असंभव था। इस पर मिस किलर कहती है, तभी तो मैंने तुम्हारी मदद मांगी डॉक्टर जैकॉल, क्योंकि तुम पहले भी क्लोन बना चुके हो, बस ये वाला थोड़ा अलग है। इस पर डॉक्टर जैकॉल कहता है, अब और कितना समय लगेगा, मेरी आंखें तरस रही हैं 2 DNA को मिलाकर बनाए हमारे इस आविष्कार को देखने के लिए। इस पर मिस किलर कहती है, बस कुछ समय और, कृत्रिम गर्भ में इसका विकास लगभग पूरा हो चुका है। तब हमें दृश्य दिखाया जाता है उस क्लोन का, जो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। बहुत ही शैतानी योजना चल रही थी यहाँ पर, जिसका एहसास उन दोनों में से किसी को नहीं था। आगे हमें महानगर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां नागराज पहुंच चुका था शक्तिमान की खोज में, पर वहां तो स्वयं शक्तिमान भी उसी का इंतजार कर रहा था। वह कहता है, आओ नागराज आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तब नागराज कहता है, इतनी बेसब्री से अपनी मौत का इंतजार करते आज तक किसी को नहीं देखा। इस पर शक्तिमान कहता है, कौन किसकी मौत बनता है यह अभी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे इन जहरीले दांतों को तोड़ूंगा। बहुत जहर है ना इनमें, जिसे तुम हर किसी को बांटते फिरते हो। तब नागराज कहता है, जहर तो नागराज के पूरे शरीर में दौड़ता है और इतना घातक कि तुम्हें उफ करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और रही दांत तोड़ने की बात, तो कोशिश करके देख लो, तुम मेरा हेयर स्टाइल भी नहीं बिगाड़ सकते। दोनों महानायक आमने सामने आ चुके थे, पर शक्तिमान मन में सोच रहा था, आज मुझे इतना क्रोध क्यों आ रहा है। पर फिर वह तुरंत ही कहता है, खैर जो भी है अच्छा ही है। इतना सोचते हुए नागराज पर वार करके लड़ाई की पहल कर देता है और कहता है, तुम्हारा यह घमंड भी मैं अभी तोड़ देता हूँ। इस घूसे के साथ कितने दांत शहीद हुए यह जरूर बता देना। तब क्रोध में उफलते हुए नागराज कहता है, मुझ पर वार, तुम्हारी इतनी हिम्मत।
यहाँ हम देख रहे थे कि क्रोध सिर्फ शक्तिमान को ही नहीं, नागराज को भी आ रहा था, क्योंकि अपना असर दिखा रही थी क्लिश की काली शक्तियाँ। पर नागराज संभल जाता है और कहता है चलो अच्छा ही हुआ, अब तुम पहले वार करने की शिकायत तो नहीं करोगे। इतना कहकर नागराज भी पलटवार कर देता है और कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हारने के बाद तू कहे मैंने तुझे कोई भी मौका नहीं दिया। नागराज के वार से शक्तिमान दूर तक घसीटता चला गया, फिर भी वह अपने अंदाज में कहता है बस इतना ही दम है तुझमें। तब नागराज शक्तिमान पर अपने ध्वंसक सर्प छोड़ते हुए कहता है दम तो बहुत है नागराज में शक्तिमान, और इतना है कि जब मैं अपना दम लगाता हूँ तो सामने वाले का दम ही निकाल कर छोड़ता हूँ। यह बात तुझे मैं नहीं मेरे ध्वंसक सर्प बताएंगे। नागराज के ध्वंसक सर्प शक्तिमान के शरीर से टकराते ही फटने लगते हैं, पर शक्तिमान का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तब शक्तिमान प्रतिवार करते हुए कहता है शक्तिमान का दम निकालना तुझ जैसे सपोले के बस की बात नहीं। शक्तिमान के इस वार के साथ ही नागराज को पता चल गया था कि लोग उसे यूं ही शक्तिमान नहीं कहते। वह मन ही मन सोचता है ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ ही आ गिरा हो, लेकिन फिर भी नागराज पर इस वार का ज्यादा असर नहीं होता। वह फिर से ध्वंसक सर्प से वार करता है, पर शक्तिमान उसे रास्ते में अपनी शक्ति किरणों से नष्ट कर देता है। तब नागराज अपनी विष फुंकार छोड़ते हुए कहता है तुम्हें यमलोक पहुंचाने के लिए मेरी विष फुंकार ही काफी है। पर शक्तिमान विष फुंकार को खुद तक पहुंचने नहीं देता। वह अपनी फूंक से विष फुंकार को दूर धकेल देता है और कहता है तुम्हारी इस विष फुंकार के लिए मेरी फूंक ही काफी है, और देखना इस फूंक के साथ कहीं तू भी ना उड़ जाए। किलविश की लगाई इस आग में शक्तिमान और नागराज दोनों एक दूसरे को जलाने पर उतारू थे। अगले क्षण नागराज शक्तिमान पर अपनी मानसिक शक्ति का वार करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा पहले ही लगा लेना चाहिए था। जो इंसान महात्मा कालदूत जैसे अजय योद्धा को प्राप्त कर सकता है वह साधारण शक्तियों का धारक नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं तुम्हें और कोई मौका नहीं दूंगा। अब मैं मानसिक वार के साथ साथ शारीरिक शक्ति का भी प्रयोग करूंगा। कुछ वर्ष पहले के नागराज पर तो शक्तिमान आसानी से काबू पा सकता था, लेकिन अब नागराज की शक्तियों की भी कोई सीमा नहीं थी। नागराज शक्तिमान को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है और कहता है नागराज का रौद्र रूप देख ले शक्तिमान। वह शक्तिमान को दूर फेंकते हुए कहता है आज नागराज तुझे अपनी शक्तियों से अवगत कराएगा। विसर्पी के हर एक जख्म का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। अभी शक्तिमान जमीन पर गिरा भी नहीं था कि तुरंत ही नागराज उस पर पुनः ध्वंसक सर्प से वार कर देता है और कहता है महात्मा कालदूत के अपमान का बदला लूंगा तुमसे। तब शक्तिमान कहता है बदला तो मैं लूंगा तुमसे मेरे गुरुदेव पर प्राणघातक हमला करवाने का, और साथ ही अंधेरे का साथ देने की सजा भी दूंगा मैं तुम्हें। पर मैं तुम्हारी तरह पीठ पर वार नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे सीने पर वार करूंगा। तुम्हारी छाती को फाड़कर उसमें से तुम्हारे प्राण निकाल लूंगा। इतना कहकर वह नागराज पर अपने लेजर किरणों का वार कर देता है। तब नागराज कहता है ऐसा न जाने कितने बार नागराज अपनी छाती पर झेल चुका है, जिसे मेरे सर्प क्षण भर में ही भर देते हैं। तब हम देखते हैं कि नागराज का जख्म स्वयं ही भरने लग जाता है। आगे वह कहता है परंतु तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे ही गुनाहगार बता दोगे। अपने लेजर किरणों से काम न बनता देख शक्तिमान नागराज पर अपनी शक्ति किरण बंधन का वार करता है और कहता है अगर मुझसे यह गुनाह हुआ है तो इसका कारण भी तुम हो। जीवन में पहली बार किसी स्त्री पर वार किया है मैंने, वह भी तुम्हारे कारण, और इसका बहुत ही भयानक सजा दूंगा मैं तुम्हें। नागराज ज्यादा देर कैद नहीं रहता और छूटते ही तुरंत अपना वार करते हुए कहता है कौन किसे दंड देगा इसका फैसला बातों से नहीं ताकत से होगा, और ताकत के मामले में मैं तुमसे किसी भी मायने में कम नहीं हूँ। तभी शक्तिमान मन ही मन सोचता है ओह इसकी बड़ी हुई शक्तियों के बारे में तो मैं भूल ही गया था। तब वह तुरंत संभलकर नागराज को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है और कहता है कोई भी शक्ति पंच तत्व की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती नागराज। इतना कहकर वह नागराज को हवा में उछाल देता है और आगे कहता है भूमि, अग्नि, वायु, जल और आकाश, इन 5 तत्वों की सम्मिलित शक्तियां हैं मुझमें, जिन्हें मैंने कठोर योग साधना से प्राप्त किया है। हम देखते हैं कि शक्तिमान के वार से नागराज बिल्डिंग से टकराता हुआ दूर जा गिरता है। तब शक्तिमान हाथों में उठा लेता है एक कार को और कहता है प्रण लिया है मैंने मानवता की रक्षा करने का, और मेरे प्रण के बीच में आए हो तुम, इसलिए तुम्हें दंड तो देना ही होगा। इतना कहकर वह नागराज की तरफ उछाल देता है उस कार को। जवाब में निकलती है नागराज की कलाइयों से नागरस्सी, जो हवा में थाम लेती है उस कार को। तब वह उसे हवा में गोल गोल घुमाते हुए उछाल देता है शक्तिमान की तरफ उस कार को और कहता है शायद हो सकता है तुम्हारी पंच तत्वों की शक्ति मेरी शक्तियों से अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन ये भी सच है कि वे शक्तियाँ तुम्हें युवावस्था के बाद मिली हैं, इसलिए तुम इनका पूर्णतः प्रयोग नहीं जानते। परंतु मेरी नाग शक्तियाँ मुझे मेरे जन्म के साथ ही मिली हैं और मेरे साथ ही विकसित होती चली आई हैं। साथ ही समय समय पर मैंने और भी नई शक्तियाँ प्राप्त की हैं।
नागराज द्वारा उछाली गई उस कार को शक्तिमान अपने हाथों में ही थाम लेता है और कहता है, मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, यह तुम्हारे मन का वहम है। तब नागराज तेज गति से उड़ता हुआ आता है और कहता है, चलो देखते हैं मेरा वहम टूटता है या तुम्हारा घमंड। तुम्हारे हर वार का जवाब है मेरे पास। नागराज ने तेज गति से उड़ते हुए कर दिया था वार उस कार पर जो शक्तिमान के हाथों में थमी थी। फलस्वरूप उछलता हुआ शक्तिमान दूर जा गिरा। इधर मिस कलर की लैब में कयामत जन्म ले चुकी थी। तब मिस कलर कहती है, ये बाहर आ रहा है जयकाल, पर वह मन ही मन कहती है, ये करेगा मेरे सपनों को साकार। उस क्लोन को देखते ही जयकाल कहता है, ये तो कमाल का है। तब मिस कलर कहती है, हाँ वो तो है ही, पर इसे तुम वहाँ ले जाओगे या मैं? तब जयकाल कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है, इसे तुम ही लेकर जाओगी। पर वह मन ही मन सोच रहा था, इसे ही ले जाने दूं, क्या पता कोई गड़बड़ ना हो जाए। पर इधर मिस कलर कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही थी। वह सोच रही थी, तुम जाओ या मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुमसे छुटकारा चाहिए ताकि अब मैं अपने आगे की योजना बना सकूं। फिर वह चल पड़ी थी मिस कलर उस कयामत को अपने साथ लेकर। जाते जाते जयकौल मिस कलर को सलाह देते हुए कहता है, लेकिन ध्यान रहे, जब तक उन दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता या दोनों थककर चूर नहीं हो जाते, तब तक इसे मैदान में मत उतारना। इस पर मिस कलर कहती है, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। इधर शक्तिमान और नागराज का टकराव बहुत विध्वंसकारी होता जा रहा था। नागराज के उस वार पर शक्तिमान कहता है, ताकत के साथ साथ दिमाग का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो, मगर फिर भी तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। तब नागराज कहता है, देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों उड़ चलते हैं एक दूसरे से टकराने के लिए। शक्तिमान सोच रहा था मन में, नाग शक्ति के अलावा और भी अद्भुत शक्तियां हैं इसमें, मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी। इधर नागराज भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था, ये बहुत तेजी से आ रहा है, मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी। फिर हम देखते हैं कि दोनों के टकराव से पूरा महानगर कांप गया था, पर दोनों की निरंतर जारी थी जंग। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। अब लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।